अगर किसी जवान को 25 साल तक दाढ़ी का एक को बाल ना निकले, तब जानते हो कौन? अरे कुछ गड़बड़ है, अरे थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है। देखा नहीं, वो जो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, अगर किसी के दाढ़ी के बाल ना निकले ना 25 साल तक, लोग कंफ्यूज, अरे गया गया कहां से? जो दाढ़ी तुम्हें मर्द बना दे उसकी तुम्हें कोई वैल्यू पता नहीं है। कुछ दोस्त मिले जी, दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, ये सब बगैर तुम्हारे बैठे क्या सब माशाल्लाह सब दाढ़ी वाले। हमारी भी शादी हुई, यहाँ जितने माशाल्लाह सबकी दाढ़ी। अफगानिस्तान में 98% दाढ़ी वाले, क्या सब कुंवारे हैं? क्यों शादी नहीं होगी यार? ये क्या लॉजिक लेके आ कि जब हम दाढ़ी रख लें तो शादी नहीं होगी? हमारे सारे जवान दाढ़ी रख लें तो ये जाएंगे कहां? इसलिए दाढ़ियां रखो। दाढ़ी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अगर मनमोहन सिंह पूरे सर से लेके पैर तक सारे बाल छोड़ करके पूरी दाढ़ी इतनी लंबी रख करके सर का बाल बांध करके अगर पीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दाढ़ी उनकी रुकावट नहीं बनी, तो ओ मुसलमान, तेरी दाढ़ी तेरी तरक्की में रुकावट कहां बनती? तेरी दाढ़ी कहां रुकावट बनती है? और ये भी सुन लो, जैसे मरोगे ना बेटे, कब्र में जाओगे, पहली मुलाकात उस मुस्तफा करीम से होनी है जिस नबी ने अपने सहाबी के दाढ़ी के 1-2 बाल थे जिन्होंने तोड़ दिया था, नबी ने चेहरा फेर लिया था। तेरी कब्र में अगर मुस्तफा ने तुझसे चेहरा फेर लिया, तू कहां जाएगा? वो बता, कहां जाएगा? हमारे मदरसे में एक बच्चा था, नाबीना था, 20 साल का हो गया, मगर दाढ़ी बाल निकले नहीं उसके, कुछ कुछ थे। तो वो चुपके गया गुस्ल खाने में, लेकर के वो बिलेटो बनाया तो कुछ छूट गया, कुछ साफ कर लिया उसने। तो मैंने कहा बे क्या किया? तो उसके दोस्त ने कहा ये बोलता है हमारी दाढ़ी नहीं निकली है, इसलिए जो है हमें कोई लड़की नहीं देता है। लोग कहते हैं नहीं शायद ये मर्द नहीं है, इसलिए जो है तो हमने इसको छीला है ताकि जल्दी निकल आए। तो जो दाढ़ी तुम्हें मर्द होने का परमिशन दे, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही ना, ट्रेनों में बहुत सारे मुसलमान होते हैं मगर पहचानने में नहीं आते हैं। 10 सरदार पंजाबी कहीं खड़े हों तो उनका ट्रेडमार्क होता, किसी की जुरात नहीं है कि उनको टच कर दे। एक बोगी में 25 से 30 मुसलमान होते हैं मगर एक के दाढ़ी वाला बेचारा होता तो अकेले पीट लिया जाता है और सब चुपके बैठे रहते हैं। ये सांप सूंघ गया मर्दूदों को। अगर ये 25 दाढ़ी वाले हों कुर्ते पैजामे में, अल्लाह की इज्जत कसम किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि रोंगटा टेढ़ा कर दे। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। अगर जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया गया होता ना, 800 साल में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हम ही होते, जनाब पैदा भी नहीं होते जो आज पगलाए फिर रहे हैं 8 साल में। हाँ, देखिए अल्लाह फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती का मुसलमान अल्लाह एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बेचारे खामखा परेशान है, इस्लाम तलवार से फैला। अबे उल्लू के पट्टे, इस्लाम तलवार से नहीं, ख्वाजा के आहे सहरगाही से फैला है। मोइनुद्दीन चिश्ती के अल्लाह के इश्क में तड़पने से फैला है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जब तलवार लेकर के शहाबुद्दीन गौरी फौज लेके अटैक किए थे तो मार खा करके गजनी भाग के सब गए थे हिंदुस्तान से। मेरे ख्वाजा आए 40 फकीरों की जमात लेकर के, और आकर के तारागढ़ पहाड़ी पे नहीं, जहां पर अना सागर है उसके साइड में एक छोटी पहाड़ी, वहां पड़ाव डाला था ख्वाजा ने। लोग क्या करेंगे? ये क्या था उनके पास? तलवार नहीं थी, तस्बीह थी रब के नाम की माला जपने के लिए।
लोटा था वजू करके नमाज पढ़ने के लिए, मुसल्ला था अल्लाह की इबादत करने के लिए। इस 40 दुर्वेशों की बेसरो सामानी के आलम की टुकड़ी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों के दिलों को कलमे की रोशनी से मनोवर कर दिया। तलवार नहीं, अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। कुछ लोग मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में पगलाए हुए हैं, इस्लाम तलवार से फैला है। तुम हो मौजूद, तुम्हारा वजूद बता रहा है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, वरना तुम नहीं होते। हाँ, 800 साल भारत पर, अखंड भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की। बहुत होता है 800 साल, बहुत होता है किसी भी मुल्क से किसी कौम का सफाया करने के। तो अजीजों, साथियों, बुजुर्गों, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो वक्त की पाबंदी के साथ, सुन्नी इमाम की इक्तदा में। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। किसी बड़े से बड़े पीर से ज्यादा रुतबा तुम्हारा, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का है, तुम्हारे बाप का है। इनसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं, नबियों रसूलों के बाद। माँ वो अजीम हस्ती है जिसका एहतराम इमामुल अंबिया ने भी किया है। समझ रहे? मुआशरे को क्लीन रखिए और देखिए, कोशिश कीजिए कोई अजनबी चेहरा आपके गली कूचे में, आपके खवातीन माओं और बहनों को डोरे डाल करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा बंदा मिले तो कम से कम उसके पर तो कतरने की सलाहियत रखते हो। माओ बहनों से गुजारिश है, पर्दे में रहा करें। नमाजें 5 वक्ता घरों में पढ़ा करें। हलाल रोजी खाया कीजिए। अल्लाह को याद करते रहा कीजिए। अल्लाह अपने मानने वालों को रुस्वा नहीं करता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह फरमाता, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये अल्लाह कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। अल्लाह ने यह भी फरमाया है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें देंगे। अगर तुमने कुफरानी नेमत किया तो सुन लो, मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना तो फिर मोहलत नहीं देता है। इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारी पकड़ करे, ओ लोगों, रब को मना लो और हर रोज रात में रो रो के सोया करो। किसी को पता नहीं है कल की सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हो सकता है मुअज्जिन अजान देने के बाद ऐलान करे, सिकंदरपुर के लोगों, बड़े अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनाई जा रही है, फलां साहब जो रात में जलसे में बैठे थे वो सोए तो अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, इस दुनिया से उस दुनिया में गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर बाद अदा की जाएगी। हो सकता है वो आप हो या हम। मौत बताकर नहीं आती, बस यही सख्त सुस्त कड़वी कड़वी दवाएं थोड़ी शक्कर मिला के पी लीजिएगा, शायद फायदा करे। शुगर के मरीजों को थम्सअप नहीं पिलाया जाता, मिरिंडा नहीं पिलाया जाता। हमारी कौम गुनाहों की मरीज बन गई है और तुरफा तमाशा ये कि हम नफ्स को और मोटा किए जा रहे हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब नकीब इजलास नारा लगाते हैं, शमसुद्दीन कादरी, तो हमारी तोंद फूल हो रहा है, क्या हुआ, हम जिंदाबाद हैं।
खुशफहमियों की जन्नत से बाहर निकलो लोगों, ठीक है ना। हम सुन्नियों के यहां जन्नत बहुत सस्ती है। हाँ, बगैर मेहनत के लोग जन्नती बने हुए हैं। वो पीर साहब से मुरीद हो, वो तुमको जन्नत में लेके जाए। उस पीर से मुरीद हो, वो तुमको जन्नत में ले। उस पीर से पूछो हजरत तुम जाओगे जन्नत में कि नहीं जाओगे? किसी को पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। वही जाएगा जिसे अल्लाह भेजेगा, और अल्लाह के हुक्म से माजून मिन अल्लाह मुस्तफा करीम भेजेंगे। बस, फुल स्टॉप। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला मक़ामिन आख़र, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ बिक़द्रिही, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदार मुअक्कर उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, मद्दाहान मुस्तफ़ा, नकीब मिल्लत, शोराए इस्लाम, हाज़रीन बज़, दूसरी बार अल्लाह करीम ने अपने करम से आपके इस इजलास में हाजिरी की सआदत अता फरमाई। आपसे गुजारिश ये है कि मेरी तकरीर में बिल्कुल ही अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए, एकदम चुप हो जाइए, एकदम खामोशी के साथ मेरी तकरीर सुने। जश्न शहीद आजम ये मनाया जा रहा है। मुहिब मुकर्रम शायर अहले सुन्नत जनाब अफजाल वफा नूरी साहब और कमेटी की दावत पर मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी दहलीज़े समाअत पर कुछ सख्त और सुस्त जुमले लेकर। एक बहुत प्यारा शायर कासिम नदीमी की शक्ल में अच्छे कलाम सुना रहे थे वो। मगर जब से हमारी कौम में हुल्लड़बाजियों का दौर शुरू हुआ है, तब से शायरी शायद अपने मैके चली गई। जी, मैं अर्ज कर दूं इब्तिदान ही कि हम सुन्नियों से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। मेरे अपने ख्याल से तकरीबन 18 से 20 तकरीरें मेरी बिहार और झारखंड में हैं। अभी तकरीबन सारे ही जलसे हमारे मदारिस से अहले सुन्नत के हैं, दस्तारबंदी के। मैं ये सोचता हूं कि इतनी जलसे होने के बाद हमारा सुन्नी सुधरता क्यों नहीं। जब हमने इस पे गौर करने की कोशिश की तो पता ये चला हमारी अक्सरियत यही चाहती है, जो यहां पे तशरीफ लाते हैं ना स्टेज पर, इस कुर्सी पे, कि ये सिर्फ वाह वाह करते रहे बस।
और हमारी जय जयकार होती रहे। लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं कि आप मेरी जय जयकार करें। हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने आए हैं। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। अजब हाल है, हमारी मताए हयात भी लुट गई और एहसास ज़िया भी जाता रहा। हमें यह भी पता ना रहा कि हमने खोया क्या है और हमने पाया क्या है। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने का अल्लाह शरफ अता फरमाता है। 98% हमारे जलसों का यही मिजाज है, शोर शराबा, हंगामा, हुल्लड़बाजी, बदमाशी और वाह वाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। बस यही हमारी अंतिम सांस है जिंदगी की, इसके बाद हम मर जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो हमारी आने वाली नस्ल है इसका अंजाम क्या होगा। अपने बाद आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, कौम के हवाले किस नस्ल को करके जा रहे हैं, इनका पैराग्राफ क्या है और ये क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। शायद 11 या 12 साल से जलसा हो रहा है ये 11। जिम्मेदारियों का एहसास उठाने वाले लोग तकरीबन अपनी कब्रों में तशरीफ ले गए हैं और आपकी फातिहा के मुंतजिर हैं वो लोग। अब जो लोग बचे हैं इन्हें ये भी पता नहीं हम जी क्यों रहे हैं। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। जो कौम एक चाय पे बिक जाती हो उस कौम का क्या भरोसा। क्या बात है। अभी आज ही एक अखबार की कटिंग व्हाट्सएप पे आई, अयोध्या में एक मस्जिद को मुसलमान ट्रस्टी ने 40 लाख रुपए में बेच दिया। क्या ख्याल है आप मुसलमान, हम गैरों से शिकवा क्या करें। क्योंकि ट्रस्ट ने वो सारा मकान खरीद लिया जो बाबरी मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ते थे, वो सारे मकान खरीद लिए। उसी में एक मस्जिद आती थी, तो चुपके से महोदय जी ने सौदा कर लिया और 40 लाख रुपए में अल्लाह का घर बेच दिया। यहां तक हम गिर चुके हैं, आगे और कितना गिरे हैं, गिरेंगे, इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। हैरत इस बात पर है कि जिस कौम के सर पे मौत की तलवार लटक रही हो वो कौम इतना बेसुध हो के सोती है, उसे लगता कुछ हुआ ही नहीं। इज्जतें छीन ली गई, पैसे, रुपए, मकान, दुकान सब छीन लिए। जहां मुस्लिम कम्युनिटी बिजनेस में पावरफुल हुई, प्लानिंग के तहत वहां फसादात करवाए गए और मुसलमानों को उठा करके फेंक दिया गया फुटपाथ पर। फिर भी इस कौम को एहसास नहीं। 2002 के फसादात हमारी नजरों के सामने हैं। जो लोग गुजरात में रेफ्यूजी कैंप में पनाह लिए हुए थे, रिलीफ का फंड उनके लिए आता था,
जिनके घर उजड़ गए थे, वो लोग जानते हो स्पेशल तौर पर वीडियो मंगाकर पूरी पूरी रात उस कैंप में पिक्चरें देखते थे, जिनका घर भी लूट गया है, जिनकी बच्चियों की आबरू भी नीलाम हुई। फिर इन जलसों का क्या मकसद है यार, मुझे बताओ तो सही। हम अपनी इस बिरादरी से भी पूछना चाहते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हमारे कितने उलमा हैं जो कॉमेडियन बने हुए, कॉमेडियन स्टेज पे आकर के वो डिस्को डांस करते हैं, खिताब नहीं करते, चुटकुले सुनाते हैं और कौम को हंसा करके वो समझते हैं हमने बड़ा दिल जीत लिया। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले, हमने वो भी शायरी देखी है जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे खास में होते थे, राज इलाहाबादी, शम्स इलाहाबादी, अजमल सुल्तानपुरी, बेकल उत्साही जैसे लोग नाते पढ़ते थे तो लोगों के आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। और एक आज नाते पढ़ी जाती हैं, ऐसा तमाशा किया जाता है, उठा करके, पटक करके, लेटा करके, पूरी पब्लिक को खड़ा कर, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, कितने गज का है, सब खड़े हो जाओ उस शेर की ताजीम। क्या बकवास है, बकवास। हैरत आप पर नहीं है, हैरत हम अपनी बिरादरी पे करते हैं जब ऐसे पगले लोग इस मेंबरे नूर पे आकर के अपनी सुन्नियत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो हमारा मौलाना ही 20-20 रुपए की गड्डी लेके वो भी ऐसे एक एक नोट उड़ाता है उसके सर पर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जगह सरजनश करी थी कौम की, कफील साहब थे वहां अनाउंसर, तो कुछ मौलवी पगला गए, कुछ नकीब पगला गए। एक कोई मौलवी साहब इधर ही के हैं जो कॉमेडियन हैं, उन्हें शायद तकरीर करने का शौक चल रहा है, कॉमेडियन बन जाओ, कहीं पर जोकरी करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। कैसा कैसा लोग मुफ्ती बन जाता है। मैं आज भी स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं, अल्लामा फहामा मुफ्ती कुछ नहीं, सिर्फ तालिब इल्म है। कौम का वक्त बर्बाद करना ये हमारा काम नहीं है। कुछ आएंगे तो पूरी रात और पूरी तकरीर सिर्फ ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी। सारे मुल्के हिंदुस्तान का वहाबी किसी सुन्नी का एक बार भी अपने जलसों में नाम नहीं लेता। बड़ी खामोशी से हमारा इलाका साफ कर गया वहाबी। जो सुन्नी पुश्तैनी थे, सड़े हुए वहाबी बन गए। क्या हमें ये शऊर नहीं आता? क्या उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। हिदायत देना मेरे बाप का काम है, हिदायत अल्लाह देता है। एक है इरातुत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। रास्ता दिखा देना, दूसरा है मंजिल पे पहुंचा देना। हमारा काम इरातुत तरीक का है, ईसाल इलल मतलूब का नहीं है। हमने शरह जमी में यही पढ़ा हुआ है, चाहे तहजीब में। हर मुबल्लिग का, हर दाइये दीन का, हर आलिम दीन का, हर नबी का, हर रसूल का, हर वली का एक ही जिम्मा था, इरातुत तरीक, रास्ता बताओ, मंजिल पे अल्लाह पहुंचाएगा। तुम्हारा काम मंजिल पहुंचाना नहीं है। इसलिए रब ने फरमाया, ए महबूब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू चॉइस करता है उसे हिदायत दे दे। ये मुमकिन नहीं, हिदायत देना रब का काम है। और हम डंडा लेकर के नहीं, आपको तो मानना ही पड़ेगा साहब। जी नहीं,
नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या नात सुनने और पढ़ने से आप जन्नती बन जाएंगे? एक और पगलाए मौलवी साहब हैं मुरादाबाद साइड के, बोले नात पढ़ने से मुंह तो पाक हो जाता। अबे पूरा वजूद तेरा नापाक है, नमाज एक वक्त नहीं पढ़ता है और नात पढ़ने तेरा मुंह पाक हो जाएगा। मुझे बताओ क्या गौसे आजम की कोई नमाज छूटी है? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला वो मर्द कलंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी पीठ 70 साल तक जमीन से टच नहीं हुई सोने के लिए इबादत मौला में सर्व किया। क्या उनको ये पता नहीं था कि नात पढ़ने से मुंह साफ हो जाता है? तो गौस पाक को भी सिर्फ नात पढ़ते रहना चाहिए, ख्वाजा साहब को भी नात पढ़ते रहना चाहिए, हर वली को सिर्फ नात ही पढ़ना चाहिए था, मुंह भी साफ हो जाता, ये भी साफ हो जाता। पता नहीं ये बेटे नुस्खा कहां से लेके आते हैं। रब फरमाता फासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम पलट कर मेरी तरफ नहीं आओगे? ये वो वार्निंग है रब की तरफ से। अगर एहसास है तो जागरूक होने की जरूरत। रब ने ये भी वार्निंग दी है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहे इलल्लाह, ओ बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। जहां ना तेरा बाप होगा, ना तेरा सरपंच, ना तेरा मुखिया होगा, ना कोई मिनिस्टर फिनिस्टर होगा, ना तेरा खानदान होगा, होगे सब, कोई तुझे देखने वाला नहीं होगा। तुझे हिसाब अपनी जिंदगी का देना पड़ेगा। मुस्तफा करीम के फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब रब को ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कहां गुजारी है, उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुछ होश है? हमारे यहां पीरों का भी नफ्स इतना मोटा हो गया है, गहने से ज्यादा। पूरी रात बैठे रहेंगे पीर साहब, खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब, हजरत किबला काबा अभी तो जन्नत से तशरीफ लाए हैं, ये है वो है, वहां जाते थे, ये करामत वो करामत। ओ कौम के लोगों, तुम्हारा रब फरमाता वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, तुमने रब की कदर नहीं जानी जैसी कदर जाननी चाहिए। क्या जलसे पीरों के खुतबे के लिए होते हैं, या कौम को अल्लाह की दहलीज से काम पर लगाने के लिए जलसे होते हैं? गौसे पाक ने कौम को किसके डगर पे लगाया था? अपने अब्बा के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौम को किसके डगर पे लगाया था? अपने वालिद बुजुर्गवार के। मखदूम यहया मनीरी ने कौम को किसके रास्ते का पता दिया था? अपने बाप के। जी नहीं, रब की मारिफत का पता देने वाले लोग जो अपनी कब्रों में जन्नत की बहारों में सो रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं बेटों को, वो झूठे जन्नत से उतर आए हैं, कुर्सी बैठे रहेंगे, खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब। अच्छा, हैरत इस बात पर है, कोई बहुत बढ़िया नात का अच्छे अच्छे शेर पढ़े तो लोग गूंगे, बहरे, अंधे, लूले बने बैठे रहे। और जैसे पीर की शान में एक मनकबत का एक शेर पढ़ा, ऐसे नाचेंगे, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़ गया दिमाग तुम्हारा। नबी की नाच से किसी पीर की मनकबत की कोई हैसियत नहीं उसके सामने। तुम्हें नाच समझ में नहीं आती है? मैंने सिवान में पूछा था, दो पीर बैठे 1.5 कुंटल के बगल में मेरे। मैंने कहा जिनके ऊपर कौम के लोगों तुमने भरोसा कर रखा ये जन्नत में लेके जाएंगे, बगल में बैठे थे। मैंने कहा हज़रत आपको पता है आप जन्नत में? नहीं पता नहीं। मैंने सुन लो, मेरी 60 साल की उम्र है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से होश की आंखें खोली में नमाज पढ़ रहा हूं।
दीन पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद पढ़ा रहा, मगर यकीन के साथ में अपनी जिंदगी की एक नेकी नहीं बता सकता कि वो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। हमें किसी नेकी पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। फिर भी हम सुन्नी, हम जन्नती। तेरे अब्बा की जन्नत है, कोई टिकट है तुम्हारे पास जन्नत का तो वो काउंटर बता दो, हम भी लेके आ जाए। खामखा क्यों गला फाड़ रहे हैं यहां बैठे हुए आप? यहां से भी यही मैसेज दिया था, सुन्नी जन्नती मुसलमान। ये अरे कसम खुदा के हम जन्नती हो गए। वो तो जब मरोगे तो पता चलेगा कहां जाओगे बेटे। जिनकी तोंद पर ना गुरूर और तकब्बुर की चर्बियां चढ़ गई है ना, उनसे कह दो एक बार अपने कब्रिस्तान के किनारे घूम के आ जाओ और पूछो सरपंच साहब कैसे हो, दादा जान कैसे हैं, मिनिस्टर साहब कैसे हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे। सैयदा फातिमा जहरा को जन्नतुल बकी में कब्र शरीफ में उतारने के बाद हजरत अबू जर गफारी खड़े हुए सरहाने की तरफ, कहा ओ कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा अबू जर जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये पूछती है क्या लेके आया है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अभी मरे नहीं हो ना, ठीक ठीक काम कर लो, नमाजें पढ़ लो। नमाजें, मस्जिदें तुमने जिन्नातों के लिए बनाई हैं का? इतनी शानदार मस्जिद, नमाजी कितने? एक इमाम 5 नमाजी, मोहल्ला पूरा मुसलमानों का। तो क्या मोदी के लिए आपने मस्जिद बनाई है या योगी जी के लिए बनाई? कौन नमाज पढ़ने आएगा? नमाज किस पे फर्ज है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। यह आपकी वो इंपॉर्टेंट नेकी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र गत्र जो भी है ना, ये सब लोग छीन लेंगे। अभी मरे नहीं ना, मरने से पहले ही चाबियां जो जेब से निकाली जाती हैं, झुमके उतार लिए जाते हैं। दोनों बुढ़ा बुढ़ी अभी मरे नहीं, सब उतारे जा रहे हैं। देखा है, सब उतार लेते हैं। कुछ लेके नहीं जा पाओगे मैं, कुछ लेके। कब्र कफन में जेब भी नहीं होती है। जरा कासिम साहब, हाँ होती है क्या इस इलाके में कब्र? हमारे इलाके में तो कफन में जेब नहीं होती। अगर 2-4 जेब लगी हुई हो तो समझ में आता है भाई 2-4 लाख रुपया इसमें रख देते हैं कि अब्बा हुजूर अंदर परचेटिंग करेंगे। जेब भी नहीं होती है। अरे जो पहना होता कपड़ा वो भी उतार लिया जाता है। सस्ता क्वालिटी का कपड़ा बाजार से लाकर उसी में लपेट लुपूट करके चलो कहानी खत्म। जैसे मरने लगे ना, मरने का वक्त आया, अब सारे पोता पोती, नवासा नवासी, बेटे बेटे की बीवी सब खड़े हैं। कोई अनार का जूस पिला रहा है, कोई मौसमी का पिला रहा है, कोई जी क्या नाम है ऑरेंज का जूस पिला रहा है, और कोई और कुछ खिला रहा है। अब तक कहां थे महोदय जी? ये बुढ़ा जब मरने को आया तो जूस पिलाने जाते हो? जूस पिलाने आ रहे, हम देखते हैं इधर से जूस डाला जाता, इधर निकल जाता, इधर डाला इधर निकल गया। समझ रहे हैं? और ऐसे टकटकी बांधे लोग देखते रहते हैं और मलकुल मौत आते हैं। ऐनामा तकूनु युदरिकुमुल मौत
वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़िकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत तो डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। क्या समझा आपने? बड़ा बंगला बना लिया है, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, मलकुल मौत आएंगे तो तेरी फॉर्च्यूनर नहीं देखेंगे, न तेरी बिल्डिंग देखेंगे। ये मुखिया साहब हैं, ये सरदार महोदय हैं, ये कबीले के बड़े सेठ सरबर औरदा, अरे बड़ा मालदार आदमी है। मलकुल मौत कुछ नहीं देखता है, वो तो अल्लाह का फरमान देखता है। जी जी, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। और रात के अंधेरों में चोरियां करने वालों, बेईमानी करने वालों, डकैती करने वालों, अय्याशियां करने वालों, दूसरों का माल हड़पने वालों, झूठ बोलने वालों, ओ बदगुमानी करने वालों, बदनिगाही के शिकार बनने वालों, तुमने क्या सोचा है अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। क्या सोचा है आप? जिंदगी की तीन ही पार्ट हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 25 साल तो गुजर जाते हैं पढ़ते लिखते, हाँ सीखते, उसके बाद शादी वादी हो गई, तो अब 1-2 साल हनीमून का चल जाता है। फिर अगर एक आध बच्चा उच्चा हो गया तो अब उसकी तरबियत परवरिश ये वो झंझट में लगा रहा बेटा, कब तक 50 साल तक। अब अपने बच्चों की शादी, तो अब बुढ़ापे की दस्तक जिंदगी के दहलीज पे लग जाती है। तो अब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, ठीक उस गधे की तरह, जो गधा गर्मियों के मौसम में जब खेत में कोई हरियाली नहीं होती है ना, जब वो चरने निकलता है तो बहुत मोटा होता है गर्मी में। क्यों? वो पीछे मुड़ के देखता, अरे बहुत खा लिया मैंने, पूरा मैदान साफ कर दिया, इसलिए मोटा होता गधा। और जब बहुत ज्यादा घास फूस उगी होती है तो गधा बहुत दुबला होता है। हमारी हमारी कौम का है, इस दुनिया से पेट ना किसी का भरा है ना भरेगा मियाँ जी। अगर आप ये सोचते हैं अरे मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। हमसे पहले जो मर गए ना, वो भी यही सोचते थे मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। अबे कुछ नहीं होने वाला, किस शौक में मुब्तला है आप? कुछ जवान ऐसे हैं जो ऐसे पगलाए हुए हैं, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक बात है, मौलाना की जान फालतू थोड़ी तुम्हारी कब्र में जाए। तेरा बाप नहीं जाता तेरी कब्र में, तो क्यों मैं जाऊं तेरी कब्र में? अब बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है, अंदर जाएंगे तो साले साहब आएंगे कि जीजा जी उठिए ना, वो धुनाई होगी ना बेटे, वो धुनाई होगी, भागने का कोई रास्ता नहीं कब्र में है। हजरत इतनी पुरानी कब्र बनाई जाती है नाप वाप करके डेड बॉडी को। हाँ, अगर कहीं इतना भी खुला रहे, अरे अरे बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए, ऐसा पैक करके। अब वही लोग जो मरने के वक्त वो घर भर करते थे ना, आंसू सूख जाते हैं जब, तो ऐसे ऐसे शुरू होता थे। कुछ देर ये चलता है, फिर कोई आया भाई सबर कीजिए, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सबके साथ ऐसे। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, नहलाया धुलाया गया, कफन, जरा आखिरी दीदार करवा दी।
फिर एक बार शोले जवाला भड़कता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाई साहब। अब जल्दी जल्दी में ये टिकाया कब्र में। अब वही रोते हुए, मिना खलकनाकुम पिया नहीं बता, मिना नुखरजकुम तारतन उखरा। अब बात तुम जाना, तुम्हारी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, दुकान बांटने के लिए, जायदाद प्रॉपर्टी बांटने के लिए। यही हमने आज तक देखा है। जो हमसे ज्यादा बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने भी यही देखा होगा, आपने भी यही देखा होगा। हर घर की यही एक कहानी है। बस बंटवारा हो गया, अपने अपने हाल में सब मस्त हैं। जो आया है मरने के लिए आया है, जो अभी हैं तशरीफ सब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। मौत को अगर तुमने ये समझ लिया है कि बड़ी आसानी से मौत आती है, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा जाकनी के लम्हात में मुस्तफा करीम का सरे अक़दस मेरे सीने पे रखा हुआ था, पानी का प्याला भरा हुआ था, मेरे नबी अपना दस्ते नाज उस प्याले में डालते थे और अपने चेहरे पे मलते थे पानी और फरमाते अल्लाहुम्मा रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा रफीकिल आला। ये मुस्तफा फरमाते, आयशा मौत की सख्ती, मौत की सख्ती, मौत की सख्ती, अल्लाह मैं रफीक आला से मिलना चाहता हूं, अल्लाह मैं मुझे रफीक आला से मिला दे। ये हुजूर फरमाते थे। आका फरमाते आयशा मौत की सख्ती इतनी खतरनाक है, मेरे नबी दुआ मांगते अल्लाह मौत के वो जो सख्ती है उसे सारी मेरी उम्मत के मौत की सख्ती मुझे दे दे और मेरी उम्मत को इस सख्ती से बचा ले। कितने शफीक थे हमारे नबी हम पर, और हम कितने ढीठ क्वालिटी के मुसलमान बन गए, इतने बदमाश, दाढ़ी गायब, मोच गायब, मुसलमान की शनाख्त गायब, पता ही नहीं चलता ये इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं। अब हम लोग तो रोज चलते हैं अपना टाइटल लेके चलते हैं, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी शरीफ माशाल्लाह। दो बार ऐसा हादसा पेश आया, मैं फ्लाइट में चढ़ा तो पीछे से एक मर्दूद क्या बोला, ये पाकिस्तानी लोग कहां फ्लाइट में चढ़ गए। हमारे प्रधानमंत्री ने फरमाया था ना, लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है। ओ मुसलमानों अपनी हैसियत पहचानो, हैसियत। इस्लाम झगड़ा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस्लाम जूता खाने की भी इजाजत नहीं देता। अगर किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में उसकी नाक काट ली जाए। किसी ने तुम्हारे कान काटे हैं तो तुम्हारे कान काटने के बदले में तुम भी उसके कान काट लो। पढ़ लो कुरान शरीफ, वल उज़ुना बिल उज़ुन वल अनफ बिल अनफ वगैरह वगैरह इला आखिर, पढ़ लीजिए कुरान शरीफ। नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान। किसी ने तुम्हारी एक आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी भी एक आंख फोड़ दो। इसी को इंसाफ कहते हैं। मगर जो कौम बिल्कुल जाहिल हो, दीन जानती ही ना हो, उस कौम का क्या है। अभी आज एक अखबार का एक पोस्ट हमारे व्हाट्सएप पे आया, एक मुसलमान जो है वो मुर्तद हो गया। आप लोगों ने भी देखा हो, एक मुसलमान मुर्तद होकर के मुसलमान से काफिर बन गया। तंजीमों ने बड़ा उनको हाथों हाथ लिया। आज तक हम अपनी कौम मुस्लिम को यह समझाने में अब तक सक्षम नहीं हुए कि एक मुसलमान के ईमान की वैल्यू क्या है। जो लोग सूखी जौ की रोटियां खाते थे उन्हें कोई खरीद नहीं था। जो फटी हुई जूतियां पहनते थे, किसरा का ताज उनके कदमों में पड़ा हुआ देखा गया है। जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे, वक्त के बादशाह उनका सौदा नहीं कर सके, इसलिए कि उनके दिल दिमाग पर मुस्तफा के प्यार का सौदा समाया हुआ। हम झूठे बोलते हैं हम आशिक रसूल हैं, बस यहीं से है, यहीं से। जितनी भी चहल पहल दिखती ना, जैसे नात पढ़ने वाले जो अभी जो नए नए निकले हैं ना, 15-20 साल के नात खां, उन्हें हम स्पेशली गवैया कहते हैं जी। जुमला तल्ख है मगर हजम कर लीजिएगा इसे।
₹5 देना बंद कर दो ना, कसम खुदा की आपको नाथ नहीं पड़ेगा वो। हाँ, ये जो आता रहता है ना, जिसको छूट बोलते हैं ना, बस इसीलिए यूं निकाला। बदतमीजियां हैं, मेंबरे रसूल का मजाक उड़ाया जाता है और हम बैठे बैठे देख रहे होते हैं। हमने अपने इल्म का सौदा कर लिया है। कभी इन मेंबरों से कौम को मुस्तफा प्यारे के दीन का पैगाम दिया जाता था, आज हुल्लड़बाजी हो रही अल्लाह माशाअल्लाह। यकीन से मैं अपने बिरादरी से अर्ज करता हूं और आप सबसे, कसम रब्बे काबा की, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या ये शक्ल हुजूर को दिखाने के लायक है? हजरत मौला अली, हजरत उमर जब हजरत उवैस करनी से मिलने गए तो हजरत उवैस ने पूछा था, आप हुजूर के सहाबा हैं, सरकार की सोहबत आपने पाई है, मुझे बताओ हुजूर के भौं शरीफ की बाल मिले हुए थे या अलग अलग थे? तो हजरत अली भी खामोश थे और हजरत उमर भी खामोश। का ओवैस मुकम्मल यकीन के साथ नहीं बता सकता, इसलिए कि जमाले मुस्तफा वो आईना था जिस पर नजर पड़ती थी फिसल के नीचे आ जाती थी। जी भर करके किसी सहाबी ने हुजूर का चेहरे ज़ेबा नहीं देखा। इसलिए कि नबी के रुखसार में अल्लाह के जमाल के जलवे चमकते थे। किसी भी सहाबी ने, आप देखिए 2 या 4 सहाबा मिलेंगे जिन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया है, बकिया सहाबा हुलिया नहीं बयान कर पाए हैं। और ऐसे बैठते थे, अहादीस में जो आया हुआ है, सर झुका करके लगता था उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हिलाएंगे तो चिड़ियां उड़ जाएंगी। ये बारगाह रसूल में बैठने का अदब होता था सहाबा का। और हम, अरे सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ लहरा लो, फहरा लो, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, शेर का इस्तेमाल। ये हमारे हालात हैं। आज तक हम एक नमाजी नहीं बना सके। सुन्नी 98% बेनमाजी है और वो छोटे पैजामे वाले उनकी अक्सरियत नमाजियों की। क्या वजह? हम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए कि हमने झूठा आपको ये तमगा दे दिया है, तुम ही जन्नत में जाओगे। और अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी। हमें पता नहीं कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ओ मुसलमानों, रोजाना सोने से पहले अल्लाह से ये दुआ मांग कर सोया, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा। इसलिए कि जन्नत का मिलना खात्मा ईमान होने पर मुनहसिर है। ईमान पर खात्मा हुआ तो जन्नत में जाएंगे, वरना बलाम इब्ने बावूर कम मौलाना था, इतना बड़ा अमीर जमात था, इतना बड़ा फकीर जमात था, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, हाथ उठाता था अल्लाह की जनाब में दुआ करने के लिए। किसी के लिए ऐसे चेहरे पे हाथ फेरने से पहले ही अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। हजरत मूसा के दौर में, मगर उसका ईमान पर खात्मा न हुआ, काफिर बन के मरा। समझ रहे हैं? तो उसकी नमाजें किस काम की, रोजे किस काम के, उसकी इबादत किस काम की? मेरे मुस्तफा फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के मुसलमान नमाज पढ़ लिया कर। जब किसी का इंतकाल हो जाए हर काम छोड़ के जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को कब्र में पहुंचा दे। और लड़की बालिग हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दे।
इसलिए कि ये कहना कि अभी इतना काम बाकी है, ये काम बाकी, ये कर लें फिर नमाज पढ़ें, ये कर लें, कुछ तो ऐसे मिले, अरे हजरत दुकान हमारी बहुत ज्यादा चलती है, मसरूफियत बहुत रहती है, टाइम नहीं मिलता नमाज का। अच्छा, अगर आपको पाखाना लग जाए बहुत जोर से और एकदम मेन चौराहे पे आपकी दुकान हो, अकेले आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप भीड़ लगी हुई हो, तो आप बताइए अब क्या करेंगे आप? अगर आप सामान बेचते रहेंगे तो अब नहाने की नौबत आ जाएगी, पजामा खराब हो जाएगा आपका ऐसा। तो आप दुकान किसी को संभला करके या बंद करके पहले फुर्सत में भागेंगे कि पहले ये वेस्टेज माल बाहर निकाल के आते हैं, है ना? ये होता है ना। तो कैसे तुमने मौका निकाल लिया? संडास का वक्त आया, संडास करने गए, पेशाब जोर से पेशाब करने गए, नमाज का वक्त आता तुम्हें मौत आती है। फिर नबी फरमाते हैं अगर बच्ची के कदम लड़खड़ा गए तो बापो और माओ उसके गुनाह में तुम बराबर के शरीक हो। समझ रहे हो? हमें यह भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को पहले दीन सिखाएं। दीन सिखाओ पहले, ताकि हमारी बच्चियां तस्लीमा नसरीन न बनने पाए। दीन सिखाओ अपने बच्चों को ताकि आपके बच्चे शैतान रुश्दी न बनने पाए। दुनिया बड़ी प्लानिंग कर रही है कि मुसलमान के बच्चों और बच्चियों को वरगला करके दीन से दूर कर दिया जाए। अब एक नया तबका निकला, मादर पिदर आजाद। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। तेरा ही भेजा खराब हो गया है। या तो हलवा ठीक होगा या गोबर ठीक होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में एक आदमी दो आदमी जो है वो दूसरे मिजाज के हैं, वो सुन्नी नहीं है, तो हम उनके साथ इसलिए उठते बैठते हैं कि इसको ठीक करेंगे। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि एक टोकरे में अगर 500 टमाटर रखे हुए हों और बीचों बीच एक टमाटर सड़ जाए तो 499 टमाटर मिल करके रोज उसका ऑपरेशन करें ठीक करने के लिए, तो वो सड़ा हुआ टमाटर ठीक हो पाएगा? वो सबको सड़ा देगा। अगर उस सड़े हुए टमाटर को टोकरे से निकाल के बाहर ना फेंका गया तो सबको 499 को सड़ा देगा वो। इसलिए जो लोग ये सोच रखते हैं ना कि हम तो इसलिए इनके साथ खाते पीते हैं, दोस्ती करते हैं, इसको ठीक करेंगे, ठीक करते करते बेटे खुद ही बेटी हो जाते हैं। खुद ही सुन्नी को हमने सड़ते देखा है, इसलिए कि हमारा सुन्नी दीन नहीं सीखता है, वाह सीखता है। जिंदाबाद शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, ये सीखता हमारा नौजवान, हमारी कौम का आदमी ये सीखता है। एक चिल्ले में एक मरदूद जाता है तो कम से कम 40 हदीसें याद करके आता है। बड़े अदब के साथ अपने उलमा की बारगाह में अर्ज करता हूं, क्या वजह है हमारे सुन्नी आलिम के पास एक सुन्नी आम आदमी 20-20 साल बैठता है उसके पास, फिर भी उसे 2-4 हदीसें भी याद नहीं हो पाती? वजह क्या है? हम कहां फॉल्ट हैं यार? मसले सीख के आता है और किताब लेके दर्स देना शुरू कर देता है। हमारे यहां अगर जरूरत पड़ जाए अजान देने की ना, तो मुअज्जिन अगर नहीं है और इमाम नहीं आया तो वक्त पे अजान नहीं, इसलिए किसी को अजान देना नहीं आता है। हालांकि माशाअल्लाह भी बिहार के लोग पढ़ते ज्यादा हैं। इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, अल्लामतुल अशरफिया के फारिगीन ने अभी अच्छा माशाअल्लाह एक रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 48 बच्चों ने जो अशरफिया से फारिग थे उन्होंने सरकारी नौकरियां हासिल की। यूपी भी हमारा बिहार के मुकाबले में पढ़ने में बहुत कम है। ये हमने जो मौजना किया है ना, ऐसे नहीं किया। बिहार पढ़ने में ज्यादा यकीन रखता है। हालांकि अलग बात है, हमने ये सुना था एक बिहारी 100 बीमारी,
लेकिन हमने देखा है एक बिहारी चाणक्य पे भारी, सब पर भारी। चाणक्य पे भारी होगा तो सब पे भारी। पढ़िए, दीन पढ़ने से आएगा, दीन सीखने से आएगा। अपने इमामों के पास बैठ करके बकवासें मत किया करो, इमाम से मसला सीखा करो, नमाज का तरीका सीखा करो। इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इसी नमाज के बाद में कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई भी किताब कौम को सुनाए और मसले सिखाए। और कौम की जिम्मेदारी बनती है कि उस 15 मिनट मसला सिखाने का कम से कम 2 से 4 हजार रुपया नजराना पेश करे महीने का इमाम को। सबसे कम तनख्वाह इमाम की है, सबसे कम। और उस पर भी तुरफा तमाशा देखिए, बेचारा अगर 2 मिनट के लिए लेट हो गया ना तो सदर पगला जाता और सेक्रेटरी उसका दिमाग फेल हो जाता कम बखत का। ऐसा चढ़ दौड़ेगा इमाम के ऊपर, तो तुम्हारे हाथ में कोड़ का मर्ज हो गया है सदर साहब, तुम अपाहिज हो गए हो, तुमको अल्लाह ने तौफीक नहीं बख्शी। तुम क्यों नहीं मस्जिद में झाड़ू लगाते हो? मस्जिद में पंखे खामखा चल रहे, उसे क्यों नहीं बंद करते? तेरे को नेकी नहीं चाहिए क्या? 5-7 हजार रुपल्ली दे करके समझ, इमाम साहब को हमने खरीद लिया है। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की, समझ रहे हैं? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इल्म का कोई विकल्प नहीं है, इल्म पैसे से नहीं मिलता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा, इल्म फजल इलाही का नाम है, जिसे चाहता है अल्लाह उसे देता है। अगर पैसों से इल्म मिलता तो 9 साल हो गए, अब तक डिग्री नहीं दिखा पाए हैं लोग। दिखा पाए हैं? 9 साल हो गए, डिग्रियां खरीद दी जाती। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, बंदो तुमने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी कदर रब की पहचाननी चाहिए। जो हक रब का था उस हक को हमने कहीं और यूज करना शुरू कर दिया है। हमारी कौम सुन्नियों की अक्सरियत इस पर तो यकीन रखती है कि रोज मजार पे जाके यही मांगेंगे, यही मांगेंगे, बाबा देंगे, बाबा देंगे, ठेंगा देंगे बाबा। अगर उधर से इंफॉर्मेशन न हुई रब की तरफ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अल्लाह नाराज है तो खुदा की नाराजगी देख करके अल्लाह का नेक बंदा तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्या खत सवार है यार। नमाज पढ़ेंगे नहीं, बाबा बीमार अच्छा हो जाए, धंधे में बरकत हो जाए, बाबा हमारे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की बच्चा पैदा हो जाए। अच्छा, बच्चा बच्ची कौन देता है? अल्लाह देता है। रब फरमाता यह बोले मैं यशाउ इनासा, वो यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता कुछ नहीं देता है कोई माई का लाल? कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, इलाज करा करा के थक गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और कितने बेचारे एकदम मुफलिस नादार, रोटी खाने को घर में नहीं, हम दो हमारे 15, चिंकी पिंकी डब्लू लहक महक चहक, चड्डी है तो बनियाई नहीं, बनियाई नहीं तो चट्टी नहीं, रोटी लिए चटनी मांग रहा है, चटनी लिए रोटी मांग रहा है, मेड़ के पास सोए से पड़े पड़े सो गया, दोनों नली बह रही है नाक की। क्या शान रब्बी है। पहचान बंदे अपने रब की कदर पहचान। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर,
रब के बन के तो देखो। मुस्तफा करीम की पैदाइश से पहले कि लोग जो दीन हनीफ पर थे उनको अल्लाह ने कमजोर देखा तो अबरहा के लश्कर पर अबाबीलों के जरिए से मिसाइल की बारिश करवा के तबाह कर दिया। इनकी औकात क्या है यार दुनिया में जो हमें परेशान करते हैं। रब ने चाहा तो मकड़ी के जाले से अपने पैगंबर की हिफाजत फरमाई। सर पे खड़े थे गारे सौर के, आंखों पे पर्दे पड़ गए। मुस्तफा करीम अपने हुजरे पाक से निकले हिजरत की शब में, सब खड़े थे तलवार लेके, अभी कत्ल कर देंगे। खड़े खड़े सोते रह गए। आखिर हम इतना परेशान हैं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की नजर करम क्यों नहीं होती है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह को बिन देखे उससे डरते और खौफ खाते हैं, अल्लाह फरमाता हमने उनके लिए बहुत बड़ा अजर अजीम तैयार कर रखा। बड़े सरकश हो गए हम, थोड़ा पैसा क्या आ जाए ना तो ये तोंद चर्राने लगती आदमी। हमने सेठों को देखा सटियाते हुए बेटों को। हाँ, जब तक कुछ पैसे वैसे नहीं थे ना, मंगता फकीर कहीं का कमबख्त, और पैसे आने लगे ना तो ये टांग ऐसे फैल जाती, यूं चलता फिर वो। तब गांव वाले देखे ना ये पगला गया है, बड़ा मोटका सेठ बन गया कमबख्त। हमने मुंबई में भी देखा है, कलकत्ता में भी देखा है, और बड़े बड़े शहरों में देखा, गांवों में देखा है। जब बेटा आता ना झूठे वाली वो चैन पहन लेता है आर्टिफिशियल की, ताकि लोग सोने की जंजीर पहने हुए, तोंदिया आदि तोंद खोल के चलता है। बेटा औकात भूल जाते हो। ओ कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, तुझे तेरी औकात का पता नहीं। रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त इंसान पर ऐसा गुजरा है जब ये कोई काबिल कदर चीज नहीं था। कतरे नापाक से पैदा किया गया, औकात भूल गए। सजदे में सर नहीं जाता, अल्लाह की याद नहीं आती, बस पैसे होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। लूट करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके आप रोजाना काजू, पिस्ता, बादाम, चलगोजा, खूब बढ़िया बढ़िया सामान खाएं, तब भी आप मरोगे। और कोई सूखी रोटी खाता है वो भी मरता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बंदे कुरान पढ़, कुरान, ताकि तुझे पता चले तेरा रब तुझसे क्या कह रहा है। अगर औकात भूल गए हो तो अल्लाह का चैलेंज सुन लो। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। निकल जाओ अल्लाह की जमीन और आसमान से बाहर, चल। अल्लाह की नहीं सुनता, तुझे रहने का हक नहीं पहुंचता इस जमीन पर। इसलिए कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है, तुम्हारा क्या है? रब ने मोहलत दी है, इस मोहलत का नाजायज फायदा मत उठाओ। अल्लाह करम फरमाए हम पर और आप पर। थोड़ा टाइट हो गया है। जवानों कुछ जिम्मेदारी महसूस करो, तैयारी कर लो, इसलिए कि मौत ने ना बच्चों पे रहम किया है, ना जवानों पे, और ना बूढ़ों पे।
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हमारा नौजवान कोरेक्स पीता है, शराब पीता है, गांजा, भांग, अफयून पीता है, नशेड़ी बन गया, जुआरी बन गया है। क्यों? बेमकसदियत का शिकार हो गया। उसने समझा। अभी एक मौलाना की वीडियो वायरल हुई है, अपने फांसी लगा लिया उसने। आज ही किसी ने भेजा हमारे पास में, वीडियो चालू करके अपना मोबाइल खुद पंखा में बेचारा लटक रहा है। मौलाना भी इतना पागल होता पहली बार देखा हमने जी। खुदकुशी हराम है। मौलाना अपने फंदा लगा के मर गया कमबख्त। जो खुदकुशी करता है उस पर जन्नत की खुशबू तक हराम है। तो हमारे बच्चे ये जो नशेड़ी बन रहे हैं, इन्हें पता नहीं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इसलिए नशे के आदी बन गए, शराब पी रहे हैं। हमने देखा है शराबियों को, एक बोतल शराब लेने के बदले में अपनी बीवियों को गिरवी रख दिया है। जुआरियों को देखा है, जुए में अपनी बेगम को हार गए और 6 महीना उसकी बेगम दूसरे के आ रही, जिसके यहां हार के आए। जिस कौम के लोगों को यह पता ना हो कि एक बीवी का मकाम क्या है, एक शौहर की जिम्मेदारी क्या है, जिस दिन दुल्हा बन के आता है ना, अरे पूछो बता, हार, फूल, गजरा पहन के खुशबू में महकता, लहकता, चहकता, ललका रुमाल ऐसे है। बोलना मत, आज दुल्हा को बोलना नहीं चाहिए साहब, बैठा चुपचाप। हाँ, लकुशाई मत करना। अब काजी साहब आए, फलाना बिनते फला को आपके अक्द में दिया, जिसका मेहर नकद इतना है, नानो नफका के साथ में कबूल किया। हाँ हाँ कबूल किया, कबिल तो कबूल कर लिया ना। और जैसे रात में खमने में गया, मंगता बन गया, देखा मेहर माफ कर दिया। अबे फकिट्टे, पहली रात में मंगता बन गया, बेगम से मेहर माफ करवा रहे पहली रात में, कंगाल कहीं का। शादी करने से अल्लाह गुर्बत दूर करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, शादियां करो इसलिए कि शादियां होने से अल्लाह गरीबी दूर कर देगा, मालदारी अता फरमाएगा। ये मालदारी का मतलब ये नहीं कि तुम मंगता बन के भिखारी बन जाओ, ससुराल वालों के 4 व्हीलर चाहिए, फटफटिया चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, मछली पालने का तालाब चाहिए, भिखमंगा भर के मत जाइए उधर। औरतों के पैर में चौखट में जब वो आती ना, तो चौखट में अल्लाह ने बरकत रखी। वाक़या याद है हजरत इब्राहिम पैगंबर जब हजरत इस्माइल के घर तशरीफ लाए थे फिलिस्तीन से 2 बार, तो एक बीवी ने नाशुक्री की, लौटे, कहा जब तुम्हारे शौहर आए तो कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दें। शाम को इस्माइल पैगंबर आए, का नूर की फुहार देखी, का कौन आया था, कोई यहाँ आए, बहुत नूरानी शक्ल के थे, ऐसे ऐसे कहा ना, हमने सारी तुम्हारी शिकायत कर दी। कहा क्या कहा उन्होंने? कहा उन्होंने यही कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, ये ठीक नहीं है। कहा तुमको मैंने 3 तलाक दिया। चलो, हमारे अब्बा थे वो, उन्होंने कह दिया कि तुम हमारे घर की चौखट हो, तुम निकल जाओ हमारे घर से। निकाल दिया। दूसरी शादी करी उन्होंने। फिर हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, फिर नहीं थे हजरत इस्माइल। उस खातून ने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का, कहा अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम खैरियत से हैं और हमारे शौहर बड़े नेक हैं, अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो कहा अच्छा ठीक है, आए तो सलाम कह देना, और ये कह देना कि आए थे, उन्होंने कहा है कि अपने घर की चौखट संभाल के रखना, अल्लाह इसमें बरकत देगा। हजरत इस्माइल आए तो कहा कोई आया था? कहा एक नूरानी शक्ल वाले आए थे और ऐसे ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। मैंने ऐसी सी बात उनसे अर्ज की तो उन्होंने कहा है कि अपने घर की चौखट को संभाल कर रखना। तो मेरे अब्बा थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संभाल कर रखूं, तुम्हारे जरिए से अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो ये कहां से मंगतापन? एक बुराई ये भी हमारे यहाँ, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं शादियों में, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही हैं।
एक प्रचलन शुरू करो, सुन्नियों सुन्नियों सुन रहने वालों, एक पैसा नहीं लेना है, मस्जिद में बैठ करके 5 आदमी के बीच में निकाह पढ़ाना है, कहानी खत्म। शादी के नाम पर कोई खर्चा नहीं। हमने हदीस में, कुरान में कहीं नहीं पढ़ा बारात लेके जाओ। आपने पढ़ा तो मुझे बता दो भाई साहब। हमारे मुस्तफा करीम ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए। सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात का तस्करा नहीं मिलता हमें। आका ने अपनी शहजादियों की शादियां करी, कोई बारात नहीं। मस्जिद में निकाह हुआ और रुखसती हुई, खत्म कहानी। घर पे गए, दूसरे दिन वलीमा कर लिया, 2-5 दोस्तों की, हो गई शादी। आज किसी के यहाँ 5-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो बेचारा बुढ़ा कमाते कमाते, अब रिश्ते जब मंगते आते ना भिखारी लोग, क्या देंगे अपने बेटी की शादी में? बेचारा एक ही 4-4 लड़कियां हैं, क्या देगा वो? दिहाड़ी कमा नहीं रहा हो। तो कभी कभी ऐसा भी हमने पढ़ा है, देखा है कि बाप अपनी बेटियों के समेत पेट्रोल डाल के आग लगा के मर गया। माएं अपनी बच्चियों के साथ कुएं में कूद करके डूब के मर गईं। किसके डर से? कौम के उन सफेद पोश भेड़ियों के, डाकुओं के डर से, जो डकैत दिन के उजाले में लूटने आते हैं दज्जाल, शादी के नाम पर। और फिर क्या करें? हो मेरा लड़का वकील है, हाँ मेरा लड़का MBBS किया था, भिकमंगा बनाने के लिए पढ़ाया तूने? तेरा लड़का वकील तेरे घर में रहेगा, ससुराल थोड़ी आएगा पैसा लेकर। इस बुरी रस्म को मुसलमानों अपने मुआशरे से निकाल के बाहर फेंको। चाहे ठीक लगे मेरी तकरीर, चाहे बेठीक लगे, मुझे इसका भी शौक नहीं चल रहा था कि अगले साल फिर आऊं। हाँ, मुझे इसका कोई हौसला नहीं रहता कि मुझे फिर बुलाया जाए। लेकिन जो बात मुझे मैंने कुरानी आयत पेश की अब तक, यह हदीस पेश किया है, अपने अब्बा की बात नहीं करी मैंने। मैं कॉमेडियन करने वाला मौलवी नहीं हूं, आपको खुश करने नहीं आया मैं, आपको मुस्तफा प्यारे का पैगाम सुनाने आया हूं। जो उर्स करते हैं जनाब, क्या नाम उनका है? इसरार, क्या इकरार खान? कहां है भाई वो? थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आ जाइए। भाग गए? अच्छा, आ रहे हैं। तो जब तक आ रहे तब तक मैं अभी मैग नहीं छोड़ूंगा, कोई काम है उनसे। आ गए? आइए आइए, माशाल्लाह। आप इधर से आइए, इधर से स्टेज पे आइए। आप लोग इनका साथ दीजिए ताकि ये जलसा चलता रहे। ये शिकायत कर रहे थे कि लोग साथ नहीं देते हैं। इधर इधर ऊपर ऊपर आइए, आज आपको ऊपर बुलाने कुछ काम है आपसे। इनका साथ दिया कीजिए ताकि ये कारोबार यानी के दीन का काम चलता रहे, ठीक है ना? और आप दीन सीखते रहो। हमारे उलमा तशरीफ लाते रहे, नकीब इजलास तशरीफ लाते रहे, शोरा तशरीफ लाते रहे। और शायरों को ये मेरी नसीहत फिर है, अल्लाह के वास्ते मेंबरे नूर पर आप जो है कार्टून बन के मत नात पढ़ा करो। मुस्तफा के प्यार में सादगी से नात पढ़ करके भी दिल जीता जा सकता है। जी जी, आ गए आप? माशाल्लाह। इधर 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 1 मिनट के लिए। आज आप वादा करें कि 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब जुमेरात को मलकुल मौत आए तब क्या करोगे? जुम्मा से नहीं भाई, सीधी बात है, कल से। हाँ, और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दूसरा वादा कीजिए, दाढ़ी शरीफ रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं मैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर इन्होंने दाढ़ी नहीं रखी और नमाज न पढ़ी तो बगैर बुलाए अगले बार हम आएंगे, ले दे मचा देंगे इनकी हम।
अगर किसी जवान को 25 साल तक दाढ़ी का एक को बाल ना निकले, तब जानते हो कौन? अरे कुछ गड़बड़ है, अरे थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है। देखा नहीं, वो जो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, अगर किसी के दाढ़ी के बाल ना निकले ना 25 साल तक, लोग कंफ्यूज, अरे गया गया काम से। जो दाढ़ी तुम्हें मर्द बना दे उसकी तुम्हें कोई वैल्यू पता नहीं है। कुछ दोस्त मिले जी, दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, ये सब बगैर तुम्हारे बैठे क्या सब माशाल्लाह सब दाढ़ी वाले। हमारी भी शादी हुई, यहाँ जितने माशाल्लाह सबकी दाढ़ी। अफगानिस्तान में 98% दाढ़ी वाले, क्या सब कुंवारे हैं? क्यों शादी नहीं होगी यार? ये क्या लॉजिक लेके आ कि जब हम दाढ़ी रख लें तो शादी नहीं होगी? हमारे सारे जवान दाढ़ी रख लें तो ये जाएंगे कहां? इसलिए दाढ़ियां रखो। दाढ़ी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अगर मनमोहन सिंह पूरे सर से लेके पैर तक सारे बाल छोड़ करके पूरी दाढ़ी इतनी लंबी रख करके सर का बाल बांध करके अगर पीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दाढ़ी उनकी रुकावट नहीं बनी, तो ओ मुसलमान, तेरी दाढ़ी तेरी तरक्की में रुकावट कहां बनती? तेरी दाढ़ी कहां रुकावट बनती है? और ये भी सुन लो, जैसे मरोगे ना बेटे, कब्र में जाओगे, पहली मुलाकात उस मुस्तफा करीम से होनी है जिस नबी ने अपने सहाबी के दाढ़ी के 1-2 बाल थे जिन्होंने तोड़ दिया था, नबी ने चेहरा फेर लिया था। तेरी कब्र में अगर मुस्तफा ने तुझसे चेहरा फेर लिया, तू कहां जाएगा? वो बता, कहां जाएगा? हमारे मदरसे में एक बच्चा था, नाबीना था, 20 साल का हो गया, मगर दाढ़ी बाल निकले नहीं उसके। कुछ कुछ थे, तो वो चुपके गया गुस्ल खाने में, लेकर के वो बिलेटों पे बनाया, तो कुछ छूट गया, कुछ साफ कर लिया उसने। तो मैंने कहा बे क्या किया? तो उसके दोस्त ने कहा ये बोलता है हमारी दाढ़ी नहीं निकली है, इसलिए जो है हमें कोई लड़की नहीं देता है। लोग कहते हैं नहीं शायद ये मर्द नहीं है, इसलिए जो है तो हमने इसको छीला है ताकि जल्दी निकल आए। तो जो दाढ़ी तुम्हें मर्द होने का परमिशन दे, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही ना, ट्रेनों में बहुत सारे मुसलमान होते हैं मगर पहचानने में नहीं आते हैं। 10 सरदार पंजाबी कहीं खड़े हों तो उनका ट्रेडमार्क होता, किसी की जुरात नहीं है कि उनको टच कर दे। एक बोगी में 25 से 30 मुसलमान होते हैं, मगर एक के दाढ़ी वाला बेचारा होता तो अकेले पीट लिया जाता है और सब चुपके बैठे रहते हैं। ये सांप सूंघ गया मर्दूदों को। अगर ये 25 दाढ़ी वाले हों कुर्ते पैजामे में, अल्लाह की इज्जत कसम किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि रोंगटा टेढ़ा कर दे। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। अगर जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया गया होता ना, 800 साल में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हम ही होते, जनाब पैदा भी नहीं होते जो आज पगलाए फिर रहे हैं 8 साल में। हाँ, देखिए अल्लाह फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती का मुसलमान अल्लाह एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बेचारे खामखा परेशान है, इस्लाम तलवार से फैला। अबे उल्लू के पट्टे, इस्लाम तलवार से नहीं, ख्वाजा के आहे सहरगाही से फैला है। मोइनुद्दीन चिश्ती के अल्लाह के इश्क में तड़पने से फैला है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जब तलवार लेकर के शहाबुद्दीन गौरी फौज लेके अटैक किए थे तो मार खा करके गजनी भाग के सब गए थे हिंदुस्तान से। मेरे ख्वाजा आए 40 फकीरों की जमात लेकर के, और आकर के तारागढ़ पहाड़ी पे नहीं, जहां पर अना सागर है उसके साइड में एक छोटी पहाड़ी, वहां पड़ाव डाला था ख्वाजा ने। लोग क्या करेंगे? ये क्या था उनके पास? तलवार नहीं थी, तस्बीह थी रब के नाम की माला जपने के लिए।
लोटा था वजू करके नमाज पढ़ने के लिए, मुसल्ला था अल्लाह की इबादत करने के लिए। इस 40 दुर्वेशों की बेसरो सामानी के आलम की टुकड़ी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों के दिलों को कलमे की रोशनी से मनोवर कर दिया। तलवार नहीं, अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। कुछ लोग मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में पगलाए हुए हैं, इस्लाम तलवार से फैला है। तुम हो मौजूद, तुम्हारा वजूद बता रहा है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, वरना तुम नहीं होते। हाँ, 800 साल भारत पर, अखंड भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की। बहुत होता है 800 साल, बहुत होता है किसी भी मुल्क से किसी कौम का सफाया करने के। तो अजीजों, साथियों, बुजुर्गों, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो वक्त की पाबंदी के साथ, सुन्नी इमाम की इक्तदा में। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। किसी बड़े से बड़े पीर से ज्यादा रुतबा तुम्हारा, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का है, तुम्हारे बाप का है। इनसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं, नबियों रसूलों के बाद। माँ वो अजीम हस्ती है जिसका एहतराम इमामुल अंबिया ने भी किया है। समझ रहे? मुआशरे को क्लीन रखिए और देखिए, कोशिश कीजिए कोई अजनबी चेहरा आपके गली कूचे में, आपके खवातीन माओ और बहनों को डोरे डाल करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा बंदा मिले तो कम से कम उसके पर तो कतरने की सलाहियत रखते हो। माओ बहनों से गुजारिश है, पर्दे में रहा करें। नमाजें 5 वक्ता घरों में पढ़ा करें। हलाल रोजी खाया कीजिए। अल्लाह को याद करते रहा कीजिए। अल्लाह अपने मानने वालों को रुस्वा नहीं करता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह फरमाता, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये अल्लाह कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। अल्लाह ने यह भी फरमाया है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें देंगे। अगर तुमने कुफरानी नेमत किया तो सुन लो, मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना तो फिर मोहलत नहीं देता है। इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारी पकड़ करे, ओ लोगों, रब को मना लो और हर रोज रात में रो रो के सोया करो। किसी को पता नहीं है कल की सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हो सकता है मुअज्जिन अजान देने के बाद ऐलान करे, सिकंदरपुर के लोगों, बड़े अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनाई जा रही है, फलां साहब जो रात में जलसे में बैठे थे वो सोए तो अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, इस दुनिया से उस दुनिया में गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज जोहर बाद अदा की जाएगी। हो सकता है वो आप हो या हम। मौत बताकर नहीं आती, बस यही सख्त सुस्त कड़वी कड़वी दवाएं थोड़ी शक्कर मिला के पी लीजिएगा, शायद फायदा करे। शुगर के मरीजों को थम्सअप नहीं पिलाया जाता, मिरिंडा नहीं पिलाया जाता। हमारी कौम गुनाहों की मरीज बन गई है और तुरफा तमाशा ये कि हम नफ्स को और मोटा किए जा रहे हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब नकीब इजलास नारा लगाते हैं, शमसुद्दीन कादरी, तो हमारी तोंद फूल हो रहा है, क्या हुआ, हम जिंदाबाद हैं।
खुशफहमियों की जन्नत से बाहर निकलो लोगों, ठीक है ना। हम सुन्नियों के यहां जन्नत बहुत सस्ती है। हाँ, बगैर मेहनत के लोग जन्नती बने हुए हैं। वो पीर साहब से मुरीद हो, वो तुमको जन्नत में लेके, उस पीर से मुरीद हो, वो तुमको जन्नत में ले। उस पीर से पूछो हजरत तुम जाओगे जन्नत में कि नहीं जाओगे? किसी को पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। वही जाएगा जिसे अल्लाह भेजेगा, और अल्लाह के हुक्म से माजून मिन अल्लाह मुस्तफा करीम भेजेंगे। बस, फुल स्टॉप। गुफ्तगू को यहीं पर हम लगाम और विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ सिकंदरपुर और कुर्बो जवार के लोगों, एक बन जाओ, सुन्नी सुन्नी मुत्तहिद हो जाओ, बुनियानो मरसूस की तरह, सीसा पिलाई दीवार की तरह, ताकि तुम्हारी सफों में कोई दरार न पैदा करने पाए। अपने बंदे चुन करके विधानसभा में भेजो। आपकी मौत और जिंदगी के फैसले विधानसभा और पार्लियामेंट में होते हैं। दलाली मत करो, चाय पे मत बिको, मुर्गा मछली खा करके रातों रात इसका वोट उसको ट्रांसफर करने मत ले जाओ। कोशिश करो कि आपकी कौम का कोई बंदा पहुंचे, ताकि आपके लिए चिल्लाए तो वहां पर जाकर के वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।